हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। क्या हाल चाल आपके? बहुत अच्छा लगता है आपके साथ हमेशा जुड़ के न्यू कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले बार आ रहे हैं, मेरा नाम रचित हिरानी है और हमारा मिशन सिंपल है, आपका कार बाइंग प्रोसेस जो है बहुत ईजी बनाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से हम रोजाना कंटेंट लाते हैं ताकि आपके जो कार बाइंग डाउट्स है उसको हम आसानी से सिंपल भाषा में आपको बताएं और जिससे आपके कार बाइंग डाउट्स कंप्लीटली क्लैरिफाई हो जाए। अगर फिर भी आपके पास और डाउट्स रह जाते हैं, मैं हमेशा अवेलेबल हूं आपके लिए। आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम में विराट है, दूसरे एक्सपर्ट्स हैं जिनको मैंने पर्सनली ट्रेन किया हुआ है, उनके साथ फोन कॉल पे जुड़ के अपनी जो भी डाउट्स है ना सब क्लैरिफाई कर सकते हैं ताकि आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप ना करें। दैट्स व्हाट वी वांट टू डू। फिर भी डाउट्स है, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां पे अपने डिटेल छोड़ दीजिए एंड कनेक्ट विद अस। दैट्स एज सिंपल एज दैट। अगर आपने ऑलरेडी कार डिसाइड कर लिया आपको कौन सी लेनी है, या आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू करने की देख रहे हैं, बोथ केसेस न्यू इंश्योरेंस या रिन्यूअल इंश्योरेंस, वहां पे भी हम आपके पैसे बचा सकते हैं। चले जाइए motoroctane.com/insurance। अगर आपने ऑलरेडी अपनी गाड़ी बुक की है या न्यू जो करंट कार है आपकी उसका इंश्योरेंस रिन्यू करना है, वहां पे हम आपको ऐसे कोड्स देंगे जो काफी आपके पैसे बचा सकते हैं। ओके गाइज, आज का टॉपिक है अबाउट द टॉप 22 कार्स जो इंडिया में आने वाले हैं अगले साल। जी हाँ, 2022 में बहुत सारे न्यू गाड़ी आने वाले हैं। इनफैक्ट मैं आपको शायद एक बोनस गाड़ी भी दे दूं आज, क्या कहते हो, दे दूं? सो लेट्स स्टार्ट द लिस्ट। और यहां पे मैं पहले उन ब्रांड्स की बात करूंगा जो टॉप कार ब्रांड्स है, और यहां पे आज मैं लग्जरी गाड़ियों को नहीं गिन रहा हूं। आई एम जस्ट काउंटिंग ऑन द रेगुलर कार्स जो इंडियन मार्केट में आने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे टॉप सेलिंग कार ब्रांड की, मारुति की। मारुति ने अगले साल काफी नए प्लान्स किए हैं, काफी न्यू कार लॉन्चेस करने वाले हैं और ये बहुत सरप्राइजेस के साथ भरा हुआ है। तो पहली गाड़ी जो वो लाने वाले हैं ना, वो एक ऐसी गाड़ी है जो आपको मुझे बहुत पसंद है। जी हाँ, ये है जिम्नी एंड मोस्टली ये 5 डोर अवतार में मार्केट में आ जाएगी। अब जिम्नी जो है 3 डोर में आती है एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। जो जिम्नी 3 डोर है वो इंडियन कंडीशंस के हिसाब से कहीं ना कहीं मारुति को नहीं जस्टिफाई करेगी, क्योंकि मारुति बहुत बड़े स्केल पे गाड़ियां मैन्युफैक्चर करता है और 2 डोर एसयूवीज की डिमांड फिलहाल इतनी नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने बोला हम 5 डोर जिम्नी लाएंगे जिससे प्रैक्टिकलिटी भी मेंटेन रहे, लुक स्टाइलिंग भी बरकरार रहे और साथ में जो इंजन है उनको भी अपग्रेड दे देंगे। तो पहले बात करते हैं फीचर्स की। गाड़ी में फीचर्स जो जिम्नी में आते हैं वही रिपीट होने वाले हैं। अब एग्जैक्टली सारे फीचर्स तो पता नहीं, बट मैं आपको बोल सकता हूँ इसमें आपको टच स्क्रीन सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स मिलेंगे। साथ में उसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल आएगा एंड जो रेगुलर 2 एयरबैग्स, ABS प्लस EBD ये सब आएगा। मेरा मानना ये है कि 4x4 ये लोग शायद अक्रॉस द रेंज देंगे गाड़ी में, और क्योंकि 5 डोर गाड़ी बड़ी है, वेट ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से जो करंट उनकी 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है जो ब्रेजा पे आती है और जो जिम्नी पे करंटली आती है, वो नहीं आएगी ऑन द कार। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा धूप कम कर देता हूँ आपके लिए। हाँ, तो वो एक्सपेक्टेड है कि वो नहीं आएगी, उसकी जगह 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल आएगी जिससे पावर एनहांस हो जाएगा और गाड़ी चलाने में भी बंदे को मजा आएगा और ऑफ रोड कंडीशन से आराम से निकल पाएगा। दूसरी गाड़ी जो मारुति लाने वाली है मार्केट में, मैं आपको टाइमलाइन भी दूंगा तीनों के साथ में, डोंट वरी। बलेनो का लॉन्च 2015 में हुआ था और अब उसका न्यू जनरेशन ड्यू है। एक्सपेक्टेड है कि वो नए प्लेटफॉर्म पे बनाई जाएगी, उसमें इंजन्स को थोड़ा बहुत अपग्रेड करने के चांसेस है, शायद पेट्रोल में या हाइब्रिड आ जाए, डीजल आ जाए, उस पर पूरी क्लैरिटी नहीं है, बट पेट्रोल को कुछ ना कुछ एक हाइब्रिड वर्जन आगे चल के मिल सकता है। करंटली जो पेट्रोल आती है 1.2 लीटर की 5 स्पीड मैनुअल और CVT के साथ, वो कंटिन्यू होगी आगे, उसमें कुछ बदलाव नहीं आएगा। बट जो नई बलेनो आएगी उसमें फीचर्स बढ़ जाएंगे गाड़ी के अंदर। तो शायद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा एयरबैग्स आए, आपको 360 कैमरा मिल सकता है, काफ़ी ऐसे यूनिक फीचर्स है जो मारुति बलेनो ऑनवर्ड्स ऑफर करने लगेगी इन इट्स न्यूअर जनरेशन कार्स। क्योंकि अभी इनको पता है कि जो 9 लाख तक का टॉप एंड बलेनो आती है पेट्रोल मैनुअल, वो एक अच्छी प्राइस पॉइंट पे, पर थोड़ा ऊपर और जा सकते हैं जहाँ पे बायर्स को और अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से बलेनो का जो बेस प्राइस है वहाँ पे चेंज नहीं आएगा, बट टॉप एंड जो है
वहां पे और नए फीचर्स के साथ एक न्यू वेरिएंट आ सकता है इन द न्यू जनरेशन बलन, और ये गाड़ी की डिजाइन पूरी बदल जाएगी। तीसरी गाड़ी जो मारुति कंसिडर कर रहा है वो या फिर अगले साल के अंत में आए या 23 के स्टार्टिंग में, शुरुआत में आ जाएगी। ये है ब्रेजा। ब्रेजा के साथ भी मारुति वैसी ही ट्रीटमेंट करने वाला है। उनको ऑलरेडी पता है कि जो बायर है उसको एसयूवी चाहिए, 8 से 12 लाख के बीच में स्वीट स्पॉट है। बट उनको ये भी पता है कि काफ़ी कस्टमर्स जैसे मेट्रो सिटीज़ है या मेजरली जो यंग यूथ है, आप जैसे लोग जिनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन है सब चीज़ों के बारे में, वो ये जानते हैं कि कोई दूसरी गाड़ियाँ जैसे वेन्यू हो गई, सोनेट हो गई, नेक्सॉन हो गई, एक्सयूवी 300 हो गई, ये सारी गाड़ियाँ ज़्यादा फीचर ऑफर करती है देन ब्रेजा, और वो टॉप एंड स्पेस जो ब्रेजा के ऊपर खाली है उसे वो लोग यूटिलाइज करना चाहेंगे। तो इसी वजह से जो न्यू जनरेशन ब्रेजा आएगी वो लोअर ट्रिम्स में तो वैसी चीजें देगी, बट जो ऊपर का सेगमेंटिंग है ना, वहां पे नए फीचर्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब ब्रेजा में फिलहाल 1.5 लीटर पेट्रोल आता है, 4 स्पीड ऑटोमेटिक और 5 स्पीड मैनुअल के साथ। हमारा मानना यह है कि बहुत जल्द डीजल भी आ जाएगी, क्योंकि मारुति अपने BS6 डीजल इंजन पे काम कर रहे हैं और ये वापस मार्केट में आ जाएगी। अगर आपको नहीं पता, अगर आपको याद नहीं है, या फिर मैं आपको बता दूं कि ब्रेजा नहीं बल्कि सियाज एंड अर्टिगा में 1.5 लीटर डीजल मारुति ने इंट्रोड्यूस किया था BS6 के जस्ट आने से कुछ समय पहले। अब ये इंजन उन्होंने इन हाउस ही डेवलप की थी और अब ये इंजन वापस री इंट्रोड्यूस करने वाले। इनफैक्ट यही सेम इंजन अर्टिगा में भी आ जाएगा इन द कमिंग टाइमलाइन। तो अर्टिगा में जो डीजल इंजन की कमी है, एस क्रॉस में जो डीजल इंजन की कमी है, वो लोग इस प्रोडक्ट से फुलफिल करेंगे। ओके, तो टाइमलाइन तीनों प्रोडक्ट के, जिमनी फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 में आ जाएगी, बलेनो सेकेंड हाफ ऑफ 22 में आ जाएगी, एंड ब्रेजा या फिर लास्ट क्वार्टर में आएगी 22 के, या 23 में इसको पुश कर दिया जाएगा। तो ये हो गए मारुति और 3 प्रोडक्ट। अगला ब्रांड इन लाइन नंबर 2 जो आता है इज Hyundai इन टर्म्स ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे Hyundai भी चुप नहीं बैठने वाला है। Hyundai को पता है कि मार्केट बहुत बढ़ रहा है और ऐसे काफी स्पॉट्स है जहां पे वो एंट्री कर सकते हैं। तो पहला स्पॉट जहां पे मारुति के बाद Hyundai एंट्री करना चाहेगा वो है सुपर कॉम्पैक्ट एसयूवी। अब मारुति के पास इग्निस और एस्प्रेसो है जो टेक्निकली एसयूवी नहीं है, बट लगते हैं यार कि शायद एसयूवी है, और वहां पे टाटा भी आ रहा है विद HBX जो नेक्सॉन से छोटी एसयूवी है। तो Hyundai वो सेगमेंट में आने वाला है। उनकी गाड़ी का नाम है AX1। ये कोरिया में देखी गई है, स्पाई शॉट्स इसके काफी देखे गए, और इस साल कोरिया में लॉन्च भी हो जाएगी गाड़ी। तो उसमें कोई दो राय नहीं है, पर हमारे भारत देश में आने को उसको 1 साल लगेगा, 2022 में ये आ जाएगी। अब अगर मैं बात कर लूं क्या अलग है, क्या रहेगा इसके अंदर, तो छोटी वेन्यू रहेगी, फीचर्स थोड़े कम रहेंगे, साइज छोटी रहेगी, फीचर्स आपको ग्रैंड आइटन नियोस जैसे मिल सकते हैं, साथ में आपको ग्रैंड आइटन नियोस के इंजन्स भी मिलेंगे। तो 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल आएगा, 1.2 लीटर का पेट्रोल आएगा जिसमें 5 स्पीड मैनुअल 5 स्पीड AMT आएगा, और 1.2 लीटर का डीजल इंजन भी आएगा जो 5 स्पीड मैनुअल 5 स्पीड AMT के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। इस गाड़ी की कीमत लगभग 6 से 9.5-10 तक जाएगी अप्रॉक्सीमेटली। तो जहां पे वेन्यू का एरिया टेरिटरी खत्म होता है वहां पे इस गाड़ी का जहां पे वेन्यू की प्राइसिंग शुरू होती है वहां पे इस गाड़ी की प्राइसिंग खत्म हो गई। आई एम सॉरी, सो सॉरी। ओके, अगली गाड़ी जो आने वाली है Hyundai की तरफ से वो टूसॉन है। टूसॉन का न्यू जनरेशन। अब टूसॉन जो इंडिया में आएगी और जो दूसरे देशों में बेची जाती है उसमें कुछ फर्क रहने वाला है। एक तो ये 5 सीटर रहेगी जो बाहर भी है, बट इसमें थोड़े और चेंजेस कर दिए जाएंगे इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग, ज्यादा फीचर्स ऑफर किए जाएंगे जो इंडियन कस्टमर्स को ज्यादा पसंद आते हैं। तो टेक्निकली मान लो अगर आपके पास आज क्रेटा है या सेल्टॉस जैसी गाड़ी है जहां आप सोच रहे हैं 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, आप गाड़ी अपग्रेड करनी है, लेकिन यार मेरे को 7 सीटर नहीं चाहिए, मैं बजट बढ़ा सकता हूं पर मेरे को 7 सीटर नहीं चाहिए, तो वहां पे टूसॉन आपकी चॉइस बन सकती है। तो टेक्निकली टूसॉन जो है कंपस और C5 सिट्रॉन की जो आती है उससे कंपीट करेगी इन द मार्केट। आई होप मैं अभी तक आपके लिए क्लैरिटी ला सका हूं। 2 लीटर पेट्रोल आएगी, 2 लीटर डीजल इंजन आएगा इसमें, और ये जो फीचर्स ऑफर करेगी ना वो काफी अच्छे रहेंगे और क्रेटा से काफी ज्यादा रहेंगे। ओके, अगली गाड़ी जो Hyundai मार्केट में देख रहा है लाने को वो एक्चुअली फेसलिफ्ट है, या मैं कहूंगा एक एनहांस्ड वर्जन रहेगा वेन्यू का।
अब Hyundai ने तो ये कंफर्म नहीं किया है, बट जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि Hyundai बहुत अग्रेसिव ब्रांड है और वो ये सोनेट के सामने गेम चेंज होते हुए नहीं देखेगा, और वो या फेसलिफ्ट लेके आएंगे या फिर एक नया वेरिएंट ले आएंगे जिसमें ज़्यादा फीचर्स मिल सके इन द वेन्यू। तो आपको उसमें वो बोस का सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स, डीजल में ऑटोमेटिक जैसे फीचर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑन द वेन्यू एज वेल, पर उस पर थोड़ा समय लगेगा टू गेट प्रॉपर क्लैरिटी कि Hyundai क्या बोलता है। एक और एक गाड़ी जिसको अपग्रेड आने वाला है Hyundai की तरफ से, वो है सैंट्रो। भैया सैंट्रो 2018 में आई थी, अभी तक उसको कुछ अपग्रेड नहीं आया है, राइट। 2017 में कौन सी गाड़ी आई थी? वर्ना का अपग्रेड आया 2020 में, 2020 लास्ट ईयर आया था। और अब अगले साल जब सैंट्रो आई तो उसको भी तो अपग्रेड की जरूरत है ना भाई। तो सैंट्रो का थोड़ा बहुत फ्रंट में डिजाइन चेंज किया जाएगा, थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स दे दिए जाएंगे जिससे वो ज़्यादा टेम्पटिंग और वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बन जाए। प्राइसिंग में आप बदलाव नहीं एक्सपेक्ट करो, आप इंजन्स में बदलाव नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, और आप इसे शुरुआत में एक्सपेक्ट कर सकते हो 2022 टू बी लॉन्च। Hyundai और एक गाड़ी पे काम, अरे यार मैं तो खत्म ही नहीं हो रही है मेरी लिस्ट है ना। आप सोचोगे Hyundai क्या रहा है मार्केट में, तो Hyundai बहुत सारी चीजें कर रहा है मार्केट में, बट ये चारों मेन उनके कॉन्क्रीट प्रोडक्ट्स है जो अपग्रेड करेंगे। अब देखिए ऐसे तो वर्ना को भी अब न्यू जनरेशन आ सकता है 2022 में, आप इट्स अ नेवर एंडिंग गेम। तो 2022 में आप वर्ना एक्सपेक्ट कर सकते हो, 23 में ज़्यादा इंडिया में एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2022 में ग्लोबल मार्केट में आएगा। तो Hyundai के प्लान्स बहुत सारे, टूसॉन का भी 7 सीटर वर्जन आएगा। तो ऐसे बहुत सारे उनके प्लान्स हैं जो वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वी आर जस्ट शेयरिंग द आइडियाज विथ यू। तो 2022 के आपके मेन 4 अगर Hyundai में आएंगे कुछ, तो रहेगा AX1, टूसॉन, और 2 अपग्रेड्स आएंगे आपको इन द प्रोडक्ट सैंट्रो एंड वेन्यू। इसके बाद अगर आप दूसरी गाड़ियां देखते हो इन द रेंज, तो टाटा मोटर्स आता है तीसरे नंबर पे एज अ ब्रांड। टाटा मोटर्स बहुत कुछ नया नहीं कर रहा है अगले साल। एक तो अगर आप इलेक्ट्रिक कार लेने की सोच रहे हो तो एल्ट्रॉस आ जाएगी मार्केट में बहुत जल्दी। जी हाँ, एल्ट्रॉस इलेक्ट्रिक वर्जन आ जाएगी 2022 में। इसमें रेंज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, से 300 से 350 के बीच में इसका रेंज आएगा, पर इसकी प्राइस कम रहेगी नेक्सॉन से, फॉर अ सिंपल फैक्ट कि गाड़ी थोड़ी छोटी है, राइट। सो फीचर्स आपको सिमिलर एल्ट्रॉस वाले ही आएंगे, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट आपको इलेक्ट्रिक वर्जन आएगा एट अ लिटिल मोर अफोर्डेबल प्राइस। तो टाटा ईवी टीम जो है वो अपना पोर्टफोलियो को और एक्सपैंड कर रहा है विद द कमिंग टाइमलाइन। अगली गाड़ी जो आप एक्चुअली बहुत टाइम से लोग रुके हैं वो है पेट्रोल इंजन ऑन हैरियर एंड द सफारी। जी हाँ, ये दोनों को फाइनली पेट्रोल इंजन आ जाएगा एंड it will come in very soon, maybe first half yes mid 2022 तक आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें 1.6 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आएगा, इसमें 6 स्पीड मैनुअल और मेरे हिसाब से 7 स्पीड का DCT आएगा, जो एक्चुअली अल्ट्रॉस टर्बो DCT बनने भी वाला है। अब अल्ट्रॉस DCT के बारे में मत पूछना, वो इसी साल आ जाएगी। उस पर मैं अगर डिटेल्स मिलेंगे और तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, पर फिलहाल जो डिटेल्स है मैंने आपके साथ दे दिए, शेयर कर दिए, ठीक है। तो अभी तक टाटा मोटर्स के मेन जो है 3 अपग्रेड्स आने वाले हैं। मैंने अभी तक आपको 10 गाड़ियां बता दी है इन टोटल। अब बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट ब्रांड विच इज M&M महिंद्रा, और ये चौथे स्थान पे आता है इन इंडियन कार सेल्स आज के तारीख में। तो पहली गाड़ी जो आएगी ना वो है स्कॉर्पियो। अरे भैया मुझे पता है आप बोलोगे अभी वही कि 2018 में थी, 19 में थी, 20 में आने वाली थी, 21 में आने वाली थी, 22 में क्यों आ रही है, राइट। तो 22 का प्लान नहीं था, 21 का ही प्लान था कंपनी का, पर अब थोड़े डिलेज हो चुके हैं। देखिए जिसने भी आपको 18, 19, 20 बोला है ना भाई, वो गलत बात बोली, वो बात सही नहीं है। 21 में ही गाड़ी आने वाली थी, कंपनी ने खुद ने कंफर्म किया कि 21 में हम लॉन्च करेंगे एंड ऑफ द ईयर में। बट अब देखिए पैंडेमिक हो गया है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो गया है, तो प्रोडक्शन सबका डिले हो रहे हैं। तो इस वजह से जो स्कॉर्पियो है उसको अगले साल के शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। इसमें 2 इंजन आएंगे, पेट्रोल 2 लीटर, 2.2 लीटर का डीजल इंजन, दोनों 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ आएंगे। दोनों में 4x4 टेक्नोलॉजी भी आएगी एंड ऑटोमेटिक एंड 4x4 भी डीजल में आपको मिल जाएगा। तो आपके वो डाउट्स मैंने क्लैरिफाई कर दिए। फीचर्स भी बहुत सारे आएंगे,
360 कैमरा, आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, जो ऑफ रोड मोड्स रहेंगे उसमें भी मल्टीपल मोड्स रहेंगे आपके पास। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो गाड़ी में यूनिक रहने वाले हैं। स्कॉर्पियो की प्राइसिंग में बदलाव आ जाएगा, लगभग 14 से 22-23 लाख रुपए तक जाएगी। मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाया, जाके यूट्यूब पे सर्च करो महिंद्रा स्कॉर्पियो 2022 मोटर ऑक्टेन, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। अगली गाड़ी की तरफ जाते हैं। महिंद्रा की तरफ से 2 और गाड़ियां उनकी, EKUV, EXUV 300। दोनों गाड़ियां इंटरेस्टिंग है, इलेक्ट्रिक है। एक गाड़ी 10 लाख के नीचे आएगी, 150 तक का रेंज देगी। दूसरी गाड़ी जो आएगी वो रहेगी लगभग नेक्सॉन के प्राइस में, वो आपको लगभग 400 किलोमीटर का रेंज देगी। तो अगर आपको शहर के अंदर ही चलानी है गाड़ी, सेकंड कार लेनी है सिर्फ शहर में ही चलाने के लिए, तो EKUV अच्छी चॉइस बन सकती है। अगर आपको बाहर हाईवे पे भी जाना है कभी कभार, या आपका सिटी में भी लॉन्ग डिस्टेंस रहता है कि आप दिन में 150-200 किलोमीटर करते हो, XUV 300 इलेक्ट्रिक वर्जन आपके लिए अच्छी चॉइस बन जाएगी। वैसे तो XUV 300 का टर्बो पेट्रोल भी आ सकता है, जो अपग्रेडेड स्पोर्ट्स मॉडल की 2020 ऑटो एक्सपो पे दिखाया गया था, बट उस पर फिलहाल क्लैरिटी नहीं है कि वो कब आएगा, बट 2022 में आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो टेक्निकली महिंद्रा के 4 प्रोडक्ट्स और आ गए, यानी कि मैंने आपके लिए अभी तक 14 मॉडल्स कवर किए। 5वें स्थान पे जो ब्रांड आता है वो है किया मोटर्स अपनी 7 सीटर MPV मार्केट में लाने वाला है। फ्रॉम व्हाट वी अंडरस्टैंड, उन्होंने क्लियरली बोला कि 2022 के शुरुआत में हम नई गाड़ी लाएंगे और ये नया सेगमेंट बनाएगी। तो जितना मैं समझ रहा हूँ, ये बेसिकली सेल्टॉस प्राइसिंग में खेलने की कोशिश की जाएगी इनकी तरफ से, और एक MPV को इंट्रोड्यूस किया जाएगा 12 से 20 लाख के बीच में, जो फिलहाल कोई और MPV 7 सीटर प्रॉपर नहीं ऑफर कर रहा है आज के तारीख में। पेट्रोल डीजल दोनों जो आपको सेल्टॉस में आते हैं 1.5 लीटर वाले, वो ऑफर किए जाएंगे विद द सेम ट्रांसमिशन जो आते हैं। हाँ, जो 1.4 टर्बो है वो ज़्यादा करके नहीं आने वाला है ऑन दिस कार। फीचर्स भी आपको सेल्टॉस वाले ही मिलने वाले हैं इस गाड़ी के अंदर, और ये किया का प्लान है फॉर इंडिया। तो टोटल 15 गाड़ियां डन। अब बात करते हैं 2 ऐसी गाड़ियों की जो ट्विन्स रहने वाली है, बहने कंपनी है, सिस्टर कंपनीज है, स्कोडा एंड फोक्सवैगन। दोनों अपनी सेडान्स लाने वाले हैं, तो रैपिड एंड वेंटो के न्यू जनरेशन आने वाले हैं। हमारा मानना ये है कि वेंटो को रिप्लेस मोस्टली किया जाएगा कंप्लीटली, पर स्कोडा शायद रैपिड का नाम चेंज करके कुछ और नाम पे इसे लाए, और जो लोअर ट्रिम ऑफ रैपिड है ना, रैपिड राइडर वाला सेगमेंट, उसे मेंटेन करे, उसे बरकरार रखे, और उसके ऊपर एक नया सेगमेंट बना दे वो, जहां पे ये न्यू सेडान बैठेगी। तो 11 से 20 लाख के बीच में बेसिकली जो न्यू जनरेशन होंडा सिटी का टेरिटरी है, वहां पे इसको प्लेस करने की कोशिश की जाएगी फ्रॉम स्कोडा। इंजन वही रहने वाला है, 1 लीटर टर्बोचार्ज। 1.5 लीटर आने के चांसेस बहुत मिनिमल है, मेरे हिसाब से शायद नहीं भी है, आ भी सकता है, बिकॉज स्कोडा एंथुसियास्ट के बारे में बहुत सोचते हैं, एंड सो डज फोक्सवैगन, तो इस वजह से शायद आपको वो भी मिल जाएगा। दोनों गाड़ियां 2022 में ही आने वाली है। एक और एक प्रोडक्ट आने वाला है इज फ्रॉम रेनो। काफ़ी लोग बोलते हैं रेनॉल्ड, कोई बोलता है रोनल्ड, आई डोंट नो, बट द क्लियर प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर इज रेनो, क्योंकि वो एक फ्रेंच ब्रांड है और वो लोग का LT इज जनरली साइलेंट। तो रेनो न्यू जनरेशन डस्टर एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इंडिया में। उन्होंने कंफर्मेशन नहीं दिया, बट मेरे हिसाब से इट्स हाई टाइम दैट ये कंपनी रियलाइज करे कि उनको नए प्रोडक्ट की ज़रूरत है, और डस्टर बहुत पुरानी हो चुकी है, और अगर उनको कंपेटिटिव बनना है दे विल नीड अ न्यू प्रोडक्ट। और अगर डस्टर में डीजल नहीं आता है, आई एम नॉट श्योर कि ये प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म करेगा देन। तो मेरे हिसाब से अगर डस्टर सिर्फ पेट्रोल में आती है, it can be a letdown, but let's see, it could be a better way। तो आज अगर आप डस्टर लेने की सोच रहे हो, I'll say wait। anyways हम डस्टर नहीं, करंट वाली तो रेकमेंड नहीं कर रहे हैं लोगों को, बट अगर आपको डस्टर लेनी है, I'll say wait for 1 more year या go for the kicks। that's a simple choice for you। ओके, अगला प्रोडक्ट जो आने वाला है एक्चुअली आर 2 प्रोडक्ट्स, और ये आने वाले हैं फ्रॉम गेस वेयर, फोर्ड। जी हाँ, फोर्ड एक नहीं 2 SUVs पे काम कर रहा है इंडियन का मार्केट में। एक तो रहेगी उनकी न्यू जनरेशन इकोस्पोर्ट जो काफी टाइम से पेंडिंग है, और दूसरी रहने वाली है फोर्ड टेरिटरी। अब टेरिटरी एग्जैक्ट वो ही आएगी या नहीं पता नहीं, पर टेरिटरी सेगमेंट पे फोर्ड काम कर रहा है।
अभी कंपनी ने अनाउंस नहीं किया कि हम टेरिटरी लाएंगे या नहीं, बट वो सेगमेंट पे फोर्ड डेफिनेटली काम कर रहा है और वहां पे हम एक एसयूवी एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे। और जो इको स्पोर्ट है वो पूरी नई आने वाली है, नए डिजाइन के साथ, नए फीचर्स के साथ, नई टेक्नोलॉजीज के साथ, अपग्रेड्स के साथ। तो ये दोनों गाड़ियों को न्यू जनरेशन आने वाला है कमिंग टाइमलाइन में, और फोर्ड इन्हें 2022 में लॉन्च करने वाला है मोस्टली। तो अभी तक मैंने आपको 19 गाड़ियां बताए हैं, अब बचे 3। मैं आपको तीनों बताता हूं एक एक करके। पहले बात करते हैं होंडा की, एक ऐसा ब्रांड जो हम सबको बहुत पसंद था फॉर मेनी इयर्स, काफी प्रीमियम ब्रांड था, बट बहुत लोग इसे भूल गए हैं क्योंकि कोई नए लॉन्चेस नहीं हो रहे ज्यादा। होंडा सिटी हुआ था, बट क्योंकि सेडान सेगमेंट श्रिंक हो गया और अब सब एसयूवीज की बात करें तो कहीं ना कहीं काफी लोगों को होंडा उनके लिस्ट में नहीं आ रहा है। बट दैट इज नॉट फॉर टू लॉन्ग, क्योंकि ये कंपनी वापस अपने 1 या 2 एसयूवीज तो एटलीस्ट मार्केट में लाएंगे। एक रहेगी उनकी N7X जो बेसिकली इंडोनेशिया में दिखाई गई थी इसी साल। वो एक 7 सीटर एसयूवी है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लॉन्च की जाएगी समवेयर इन द होंडा सिटी प्राइस पॉइंट। तो जहां बीआरवी थी उससे ज्यादा स्टाइलिश दिखने वाली एक एसयूवी जो एक प्रॉपर 7 सीटर रहेगी फॉर द इंडियन कार मार्केट, होंडा की तरफ से आ सकती है इन द कमिंग टाइमलाइन। और एक एसयूवी जो हम एक्सपेक्ट करें वो है HRV। ये इंडिया में आने के चांसेस काफ़ी है। इस गाड़ी के फीचर्स, परफॉर्मेंस, स्पेस और प्राइस जो है काफ़ी हद तक सिमिलर रहेगी टू द होंडा सिविक, क्योंकि ये इंजन इसमें बड़े आते हैं। आपको डीजल इंजन 1.6 लीटर का आएगा, बट पेट्रोल जो आएगा वो 2 लीटर का आएगा या 1.8 लीटर का आएगा, जिस वजह से उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो होंडा HRV से टारगेट कर रहा है द कंपस सेगमेंट, और N7X या उसका जो भी फाइनल नाम रहेगा उससे वो टारगेट कर रहा है एक्चुअली द BRV सेगमेंट, या जहाँ पे किया एंटर करने की कोशिश करी है विद MPV, पर वो एक SUV के साथ आएगा। तो अभी तक मैंने आपके लिए 21 गाड़ियां बताई है, मैं आपको एक नहीं 2 गाड़ियां और बताऊंगा। एक तो है सिट्रोन, उनकी ऑलरेडी C5 ऑलरेडी इंडिया में आती है, करेक्ट। काफ़ी फीचर्स ऑफर करते हैं वो ऑन द C5, बट प्राइस ज़्यादा है। बट उनको एक ऐसी गाड़ी भी चाहिए जो मार्केट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। तो इस वजह से CC21 जो उनका कोड नेम है, मोस्टली C3 बनने वाली है। वो ब्रेजा, नेक्सॉन, ये सारी गाड़ियों से compete करेगी और 8 से 14 लाख के बीच में लॉन्च होने चाहिए। 2022 के शुरुआत फर्स्ट हाफ में ही ये गाड़ी मार्केट में आ जानी चाहिए। एंड नेक्स्ट कार इज द जीप कंपस 7 सीटर। ये भी एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। तो मान लो जैसे फोक्सवैगन टाइगून ऑल स्पेस है, वो टाइप की ये गाड़ी रहेगी। शायद इसका नाम कमांडर हो मोस्टली, और ये फॉर्च्यूनर ये सब सेगमेंट में तो आएगी, बट एक्चुअली वो फोक्सवैगन टिगवान से रादर कंपेयर की जा सकती है इन रियल स्पेक टू स्पेक, डिजाइन एलिमेंट, CRV ये सब से कंपेयर हो सकती है। तो मैंने आपको 23 गाड़ियां दे दी और एक बोनस मेरी तरफ से, पर वो इसको बड़ा बोनस नहीं मानिए। टोयोटा लाने वाली है अपनी अर्टिगा। तो ये तो इसके बारे में आपको पता है, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जानने वाला हूँ। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इतना हमने कंटेंट लाया है, इतना वीडियो डाला है, प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप। एंड कुछ भी सवाल हो, वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू सपोर्ट यू। अगर आपको जानना आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए तो प्लीज कमेंट्स में मत छोड़िए, रादर कनेक्ट विथ मी। आप मेरे साथ 1-on-1 फोन कॉल कर सकते हो। विराट है मेरे टीम में और एक्सपर्ट्स है जिनसे कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं, ताकि आपके लाखों रुपए गलत जगह खर्च ना हो। उसके लिए चले जाए motoroctane.com/car कंसल्टेंसी। मान लीजिए अगर आपने अपनी गाड़ी ऑलरेडी डिसाइड कर ली और आप इंश्योरेंस सोच रहे कौन सा ल्यू जो गाड़ी ले रहे हैं या आप रिन्यू करने की देख रहे हैं, तो हम आपके इंश्योरेंस में पैसे बचा सकते हैं। गो टू motoroctane.com/insurance एंड स्पीक टू आवर एक्सपर्ट एंड गेट द बेस्ट कोड पॉसिबल। इतना वीडियो देखा है, सब्सक्राइब करना मत भूलिए टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल। और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए ना आपको एक चीज और करनी पड़ेगी, विच इज प्रेस द बेल आइकन। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, बाय गाइस।